हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज की वीडियो हिंदी साहित्य की लास्ट वीडियो है, क्योंकि 552 क्वेश्चन लिए थे हमने, वो अब पूरे हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन किसी और टॉपिक से लेंगे। तो क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छायावाद नाम निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो छायावाद नाम मुकुटधर पांडे ने दिया था। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में कौन नहीं आता। तो छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में नहीं आते हैं। नवीन किस कवि का उपनाम है। बालकृष्ण शर्मा नवीन इनका पूरा नाम है। और ये क्वेश्चन अक्सर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता हुआ सुख का नवल प्रभात पंक्ति छायावाद की किस काव्य रचना से है। तो ये किसकी पंक्ति है, ये कामायनी की पंक्ति है। एक भारतीय आत्मा किस कवि के लिए कहा गया है। तो एक भारतीय आत्मा किस कवि के लिए कहा गया है, माखनलाल चतुर्वेदी के लिए कहा गया है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ये पंक्ति ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस काव्य रचना से उद्धृत है। तो किससे हैं, ये आंसू कविता से हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियां किसकी हैं, ये पंक्तियां निराला की सरोज स्मृति से ली गई हैं। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी से, ये पंक्ति किस कवि की है। तो ये पंक्ति किस कवि की है, बताइए। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोषित करता है। क्या घोषित करता है, सत्य की असत्य पर विजय घोषित करता है। निराला किस पत्र के संपादक हैं, मतवाला के हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता को मुक्त छंद की हिंदी की पहली कविता कहा गया है। तो किसको कहा गया है, जूही की कली को। राम की शक्ति पूजा का रचना काल क्या है, 1936। अगर क्लास पसंद आई तो देखें, और आप लोगों के साथ क्लास पसंद नहीं आती है तो स्किप करके छोड़ दें, कमेंट ना करें। अपनी कोशिश से एक एक क्वेश्चन चुन के लाती हूँ।
हो सकता है क्वेश्चन का आंसर किताब में कहीं पे रॉन्ग दे रखा हो, क्योंकि हर किताब में अलग अलग आंसर मिलते हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। छायावाद के किस कवि को क्रांति और विद्रोह का कवि कहा गया है? तो किस कवि को कहा गया है क्रांति और विद्रोह का कवि? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांति और विद्रोह का कवि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? ग्राम्य, चिदंबरा, ग्रंथि, ये तीनों रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं। गीतिका नहीं है क्योंकि ये निराला की रचना है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? गीतिका। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदंबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? जयशंकर प्रसाद का हुआ था। जयशंकर प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रजभाषा में की गई थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। प्रेम पथिक को। कामायनी में दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, तो कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति है? शैव दर्शन की। कामायनी के पात्र ईड़ा का प्रतीकार्थ क्या है? ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है? बुद्धि का। तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुझको क्या अलंकार। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की हैं। किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत की हैं। छायावाद का कौन सा कवि कवि होने के साथ साथ चित्रकार है? तो वैसे तो ये सारे लोग चित्रकार हैं, पर सबसे प्रसिद्ध महादेवी वर्मा है। निम्नलिखित में महादेवी वर्मा की कौन सी काव्य कृति नहीं है? नीरजा महादेवी वर्मा की है, रश्मि भी है और संध्या गीत भी है। पतझड़ नहीं है। इसका आंसर कौन सा होगा? पतझड़। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। दुख ही मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। ये उद्धरण किसका है? तो ये उद्धरण किसका है? महादेवी वर्मा का है। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? चिंता। कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद। निराला की किस कविता को शोक गीत कहा गया है? सरोज स्मृति को। ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगर खाकर पत्तल में करें छेद पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो ये पंक्ति किस रचना की है? सरोज स्मृति से ली गई है। हिंदी में मुक्तक छंद
की प्रथम कविता जूही की कली का प्रकाशन कब हुआ था? 1916 में। निराला के किस काव्य संग्रह को व्यंग काव्य कहा जाता है? तो इनका व्यंग काव्य कौन सा है? कुकुर मुत्ता। महादेवी वर्मा को उनकी किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यामा पर। निम्नलिखित में से किस छायावादी कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसका आंसर डी सही होगा। छायावाद के किस कवि ने संस्मरण रेखाचित्र विधा में प्रसिद्ध रचनाएं लिखी? तो किसने लिखी? महादेवी वर्मा ने। मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य कहा गया है? तो इनका कौन सा स्मृति काव्य है? आंसू। आंसू इनका स्मृति काव्य है। निराला की किस कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती से प्रकाशित नहीं किया था, किंतु बाद में वह ऐतिहासिक महत्व की सिद्ध हुई? तो ये इनकी रचना कौन सी थी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादित नहीं की थी? जूही की कली। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं बताइए। सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति थी। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को प्रथम गीति नाट्य कहा गया है? करुणालय को कहा गया है। छायावाद छायावाद युग में हास्य व्यंग्यकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बेढब बनारसी। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां किस कवि की हैं बताएं। ये पंक्तियां भगवती चरण वर्मा की हैं। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद है। प्रगतिवाद का समय क्या है? प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 है। निराला की किस काव्य कृति में प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति हुई है? तो किस में हुई है? इन सभी में हुई है। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवाद का कवि नहीं है? तो इनमें से कौन प्रगतिवाद के कवि नहीं है? नागार्जुन नहीं है क्योंकि ये प्रयोगवादी है। निम्नलिखित निम्नलिखित में से सुमित्रा नंदन पंत की प्रगतिवादी कविताओं का संकलन किसमें है? तो उनकी कविताओं का संकलन कौन सा है? इनकी कविताओं का संकलन कौन सा है? योग वाणी। योनि नहीं रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित है। ये पंक्तियां किसकी हैं?
ये पंक्तियां किसकी हैं? सुमित्रा नंदी पंत की हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो प्रगति लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष प्रेमचंद को बनाया था। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी काव्य कृति है? फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी काव्य कृति है? केदारनाथ अग्रवाल की है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, युक्त पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां किसकी हैं? सिंहासन खाली करो, ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे हैं। प्रयोगवाद का आरंभ किस तार सप्तक से माना जाता है? प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में। तार सप्तक क्या है? कवियों का कविता संग्रह। प्रयोग का कोई बाद नहीं। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है और दोहरा साधन है। किसका कथन है? ये कथन किसका है? अज्ञे का है। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? दूसरा तार सप्तक 1951 में हुआ था। अज्ञे का मूल नाम क्या है? अज्ञे का मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे किस तार सप्तक के कवि हैं? अज्ञे किस तार सप्तक के कवि हैं? पहले के। प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी कविता से किस अर्थ में भिन्न है? तो किस अर्थ में भिन्न है? व्यक्तिकता की गहरी भावना में। प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी कवि किसने कहा? अज्ञे ने कहा। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अज्ञे ने। नई कविता सूक्ष्म के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किसने कहा था? डॉक्टर नागेंद्र ने। और यहीं पे पूछ लें कि विद्रोह नहीं है, सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, तो रामविलास शर्मा हो जाएंगे। नई कविता क्या है? एक आंदोलन है। नई कविता के संपादक कौन है? नई कविता के संपादक कौन है? नई कविता के संपादक जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी दोनों हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाए। ए सी दोनों सही है। एक काव्य आंदोलन के रूप में नई कविता को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? नई कविता पत्रिका को। यह दीप अकेला स्नेह भरा कविता किसकी है? अज्ञे की है। प्रभु पर तुम तो केवल पथ हो, चलना तो हमको ही होगा पंक्ति किसकी है?
ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति धर्मवीर भारती की है। अज्ञ की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कितनी नाव में कितनी बार पर? रघुवीर साय किस तार सप्तक के कवि हैं? दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। दुख सबको मांझता है कविता किसकी है? अज्ञ की है। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो निराला की थी। कथन के किस समीक्षक का है? ये कथन किस समीक्षक का है बताइए। ये कथन नामवर सिंह का है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। अपनी लंबी कविताओं में फैंटेसी प्रयोग के लिए कौन कवि सर्वाधिक चर्चित है? मुक्तिबोध है। सांप तुम सभ्य तो नहीं कविता किसकी है? किसकी कविता है? अज्ञ की है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी का सफल प्रयोग अपनी किस कविता में किया है? अंधेरे में किया है। सीढ़ियों पर धूप कविता संग्रह किसका है? रघुवीर भारती का है। ये रघुवीर साहब बोले जाते हैं। याद रखो मुक्ति कभी अकेले नहीं मिलती, यदि वह है तो सबके साथ है। कविता किसकी है? मुक्तिबोध की। कविता अपना वक्तव्य स्वयं देती है, कवि की वकालत उसके लिए जरूरी नहीं है। कथन किसका है? ये कथन किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। नई कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954। दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उर्वशी के लिए। अपने संपूर्ण रचना क्रम के लिए साहित्यकार को भारत भारती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हरिवंश राय बच्चन को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था? तो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, बाकी सारे पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए थे। धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह अपना अभी भी पर कौन सा पुरस्कार सम्मान मिला था? तो इनके लिए कौन सा सम्मान मिला था? धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह सपना अभी भी पर कौन सा पुरस्कार सम्मान दिया गया था? इन्हें व्यास सम्मान मिला था। नई कविता प्रणेताओं में अय जगदीश गुप्त को वर्ष 1997 में कौन सा सम्मान दिया गया था? भारत भारती सम्मान। तो क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।